हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हनी ड्यू बुक को। इसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया और चैप्टर का नाम है आपका बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पर हमने जाना अपने फर्स्ट पार्ट में। जो बिपिन चौधरी होते हैं वो एक जॉब करने वाले व्यक्ति है और उन्हें एक पर्सन आके जो वो बुक शॉप पर होते हैं उनसे कहता है कि आप रांची गए थे, आपने मुझे पहचाना नहीं। और जो बिपिन बाबू होते हैं वो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। हाँ, क्या ऐसा ही होता है? क्या वो अपने कुछ पार्ट को भूल गए हैं या नहीं? तो बहुत सस्पेंसफुल स्टोरी है। चलिए पढ़ते हैं। आज हम अपने थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे और वीडियो का आपका ये सेकेंड पार्ट है। 4 पार्ट में आपका ये चैप्टर डिवाइड है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये लंच से पहले की बात थी कि वो जो है कंफर्म करते हैं कि वो रांची गए थे या नहीं, लेकिन जिससे भी वो पूछते थे हर कोई उन्हें यही बताता था कि हाँ वो रांची गए थे, लेकिन उन्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं होती है। तो देखते हैं चैप्टर में। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबल कैरी ऑन सीटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। अब लंच के बाद, मतलब लंच से पहले तो उन्होंने पूछ लिया था, जब उन्हें पता चला कि हाँ वो रांची गए थे और उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो लंच के बाद क्या होता है कि वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट होते हैं। वो अपनी डेस्क पर नहीं बैठ पाते हैं। वो कोई भी काम जो है पॉसिबल नहीं होता है उनके करने के लिए। उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो। दिस हैड नेवर हैपन इन द 25 years he had been with the film। तो वो कहते हैं कि ऐसा पिछले 25 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। वो पिछले 25 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कोई चीज़ नहीं भूली है। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्सेंटियस वर्कर। कॉन्सेंटियस वर्कर मीन्स होता है केयरफुल एंड करेक्ट वर्क, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो पिछले 25 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो टायरलेस वर्क करते हैं, यानी कि बिना थके काम करते हैं। उनकी रेपुटेशन है कंपनी में, और वो जो है केयरफुली और करेक्ट वर्क करते हैं। वो ऐसे वर्कर हैं। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्रिल। मतलब उनका जो सिर है वो आज कंफ्यूज यहाँ पर दिया गया है। हेड वॉज व्रिल का मतलब कंफ्यूज एंड अनेबल टू थिंक क्लियर, ठीक है। लेकिन आज जो उनका सिर है वो बिल्कुल चकरा रहा है। बैक होम एट 2:30। अब 2:30 पे वो क्या करते हैं, घर वापस आ जाते हैं। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। देखिए, अब वो जो हैं जब घर पर वापस आ जाते हैं वो अपने बिस्तर में लेट जाते हैं और पिछली जितनी भी बातें हैं, देखिए यहाँ पर मीनिंग दिया गया है। गेट हिज गैदर्ड का मतलब है टू मेक एन एफर्ट टू बिकम काल्म एंड क्लियर। तो वो पिछली बातें याद करते हैं और बिल्कुल काल्म रहने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें बिल्कुल शांति मिले। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रो एन इंजरी इन हिज हेड। वो ये भी सोचते हैं, वो ये जानते हैं कि ऐसा संभव हो सकता है कि किसी की मेमोरी चली जाए। अगर उसे एक इंजरी हो जाए, उसे कहीं उसके सिर में चोट लग जाए, तो वो हो सकता है कि उसकी मेमोरी चली जाए। बट ही डिड नॉट नो अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन वो कह रहे हैं कि बट ही डिड नॉट नो, लेकिन वो ऐसा नहीं जानते कि मतलब एक ही बात जो है वो उसे भूल गए हो, वो ही उसे याद नहीं है। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट उन्हें याद नहीं है। एंड फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। और मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि वो रांची जाना चाहते थे, हमेशा से कोशिश करते थे। उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण था और वो इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को भूल गए। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची। वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे। टू हैव गोन देयर, वो ये भी भूल गए कि वो वहाँ पर गए। डन थिंग्स, उन्होंने जो चीज़ें वहाँ पर की वो भी भूल गए। एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। मतलब ये चीज़ें जो है भूलना इम्पॉसिबल है। वो ऐसे कैसे भूल सकते हैं इन सब चीज़ों को? तो देखिए यहाँ पर मीनिंग भी आपको साथ में देखने को मिलेंगे। एट 7:30, ऐसे ही सोचते सोचते क्या हो जाता है, 7:30 का टाइम हो जाता है। बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड। बिपिन बाबू का सर्वेंट आता है, नौकर आता है और वो कहता है, अनाउंसमेंट कहता है, कोई बात कहना। चुन्नी बाबू सर
कहता है कि श्रीमान अपने मालिक को, अपने ऑनर को सर कह के बुलाता है कि चुन्नीलाल आया है। से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनका उससे मिलना। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नीलाल हैड कम फॉर। अब बिपिन बाबू जो थे वो जानते थे कि चुन्नीलाल वहाँ पर क्यों आया है। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुन्नीलाल जो है उनका स्कूल का फ्रेंड था, उसके साथ वो स्कूल में पढ़ते थे। He would been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. अब जो चुन्नीलाल था वो बड़ी प्रॉब्लम में था काफ़ी दिनों से। रफ टाइम मतलब उसका जो समय था वो ठीक नहीं चल रहा था काफ़ी दिनों से, और वो उनके पास क्यों आता था, बिपिन बाबू के पास? वो जॉब के लिए, कि उन्हें उसे कोई काम मिल जाए, वो इसलिए उनके पास आता था। Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. लेकिन जो बिपिन बाबू थे वो जानते थे कि ये जो है उनके लिए पॉसिबल नहीं था, कि उन्हें कोई जॉब दिलाना, उन्हें कोई काम दिलाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, वो उसके लिए ऐसा नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और तो और उन्होंने उसे ये बता भी दिया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बट चुन्नी लाल कीप्ड टर्निंग अप लाइक ए बैड पैनी। अप लाइक ए बैड पैनी का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है अपियरिंग एट ए प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, मतलब ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर उसका वेलकम ना किया जाए। लेकिन चुन्नी लाल जो हैं वहाँ पर पहुँच जाते थे और वो जो है उनके द्वारा वेलकम नहीं किए जाते थे, यानी कि वो उन्हें बुलाना नहीं चाहते थे। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट not possible for him to see चुन्नीलाल now but not in several week। लेकिन वो अपने सर्वेंट से क्या कहते हैं, बिपिन बाबू अपने सर्वेंट से क्या कहते हैं, उन्हें सेंटा वर्ड का मतलब है उन्हें कहकर भेजना। तो वो कहते हैं कि उनके लिए अब मिलना पॉसिबल नहीं है, और तो और वो ये कहते हैं कि अगले कुछ हफ्तों तक भी वो उससे नहीं मिल सकते, कुछ हफ्तों तक नहीं मिल सकते हैं। बट लेकिन तभी क्या होता है, एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही जो सर्वेंट होता है वो कमरे के बाहर निकलता है, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तभी बिपिन बाबू को ख्याल आता है कि हो सकता है चुन्नीलाल को वो जो मेरी ट्रिप थी 58 की उसके बारे में कुछ पता हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उससे पूछने में तो कोई हानि भी नहीं है। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स मीन्स होता है सीढ़ियाँ, एंड इनटू द लिविंग रूम। अब बिपिन बाबू क्या करते हैं, बहुत जल्दी से नीचे जाते हैं सीढ़ियों से और लिविंग रूम में पहुंच जाते हैं। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, चुन्नी जो है लगभग जाने ही वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन ये देखकर कि बिपिन बाबू आ रहे हैं, ही टर्न राउंड होपफुल्ली मीन्स होता है आशा से, और वो जो है आशा से, क्योंकि उसे जॉब की आशा थी कि उसे जॉब मिल सकती है, वो घूम जाता है। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। यहाँ पर देखिए बीट अबाउट द बुश का मीनिंग दिया गया है समथिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, वो सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं, यानी कि जिस बात को पूछने के लिए आए थे वो सीधा वही बात करने लगते हैं। कहते हैं लिसन चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी तो मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मेमोरी है तुम्हारी। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे काफ़ी समय से जानते भी हो, तुम मेरे पास आ भी रहे हो, तुम मुझे काफ़ी समय से जानते भी हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, कहते कि जरा अपना माइंड जो है पीछे लेकर जाओ, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, कि क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59, कि हो सकता है ये 58 हो या 59 हो। तो ऐसा थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा है कि टाइम के बारे में सोचता है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। अब जो बिपिन बाबू हैं वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक एट अमेजमेंट मीन आश्चर्यचकित होकर, वाज नॉट अनमिक्स विद वरी, मतलब इतना अमेजमेंट हो रहे थे वो, लेकिन उनके चेहरे पर जो है वरी नहीं दिखाई दे रही थी, उन्होंने उसे वरी को, चिंता को उसके साथ मिक्स नहीं किया, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित दिखाई दे रहे थे जब उन्होंने ये बात कही। डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग
गोन एट ऑल, वो कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, कि इसमें तुम्हें संदेह है कि तुम वहाँ नहीं गए थे या गए थे। डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि मैं वहाँ पर गया था। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, अब चुन्नी जो है वो सोफा पे बैठ गए। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक, यानी कि वो अमेजमेंट से उन्हें देखते रहते हैं। हार्ड स्टीयर एंड सेड बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग और समथिंग, और क्या कहते हैं घूरते हुए, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, वो उनकी तरफ घूरते हुए कहती हैं बिपिन, क्या तुमने ड्रग्स ली है या कुछ और लिया है, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें नशा हो गया है, तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुमने ड्रग्स लिए है कुछ और ले लिया है। एज फार एज आई नो, जितना कि मैं तुम्हें जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग वर कंसर्न, मतलब तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल साफ है, मतलब मैं जैसा कि मैं जानता हूँ तुम ये सब चीज़ें नहीं लेते हो। आई नो that old friendship do not mean much to you but at least you had a good memory, तो कहते कि मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो हमारी पुरानी फ्रेंडशिप थी वो तुम्हारे लिए अब इतने मायने नहीं रखती है, लेकिन तुम्हारी मेमोरी तो अच्छी है। यू कैन नॉट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप, वो कहते हैं कि यू कैन नॉट रियली मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम ये कह सकते हो कि नहीं कह सकते कि तुम भूल गए हो रांची के ट्रिप के बारे में, तुम ऐसा कहना चाहते हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टीयर, अब जो बिपिन बाबू थे वो अपने आप को टर्न अवे कर लेते हैं, यानी कि या तो उसकी तरफ देख रहे थे लेकिन वो अपनी जो चुन्नी जो है लगातार उन्हें अमेजमेंट से घूरे चले जा रहा था, वो जो है अपना फेस एक तरफ कर लेते हैं, अपना मुंह घुमा लेते हैं। डू यू रिमेंबर वॉट माई जॉब वाज, आस्क्ड चुन्नीलाल, अब चुन्नीलाल जो है एक और क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें याद है मैं क्या जॉब करता था, मैं क्या काम करता था। ऑफ कोर्स यू वर्क इन ए ट्रैवल एजेंसी, वो कहते हैं कि हाँ मुझे अच्छे से याद है कि तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डिड नॉट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, तुम्हें ये तो याद है कि मैं कहाँ पर काम करता था, क्या काम करता था, लेकिन क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम्हारी रेलवे बुकिंग रांची के लिए मैंने ही फिक्स की थी। आई वेंट टू स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं स्टेशन पर भी गया था तुम्हें छोड़ने के लिए। वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फ़ैन जो है वो काम भी नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को लेकर गया था मैं उसे फिक्स सही करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो। वाट एवर इज़ द मैटर विद यू, वो कहता है कि क्या क्या मामला है, क्या बात है तुम्हारे साथ। यू डोंट लुक टू वेल यू नो, क्या तुम जानते हो कि तुम सही नहीं लग रहे हो। बिपिन बाबू साइन एंड सोक्ड हिज हेड, अब बिपिन बाबू जो है गहरी सांस लेते हैं और अपना सिर हिलाते हैं। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट, अंत में वो बस यही कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, और यही रीज़न हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, और वो कहते हैं कि मुझे जो है एक स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा, यानी कि मैं इस तरह की बीमारी मुझे होती चली जा रही है कि मैं चीज़ों को भूल रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे एक डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़े। डाउटलेस इट वाज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, अब इसमें कोई संदेह नहीं था कि जो बिपिन बाबू की कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, और इसकी वजह से चुन्नीलाल जो है चले जाते हैं बिना अपनी जॉब के बारे में बात किए। वो कुछ मेंशन ही करते हैं कि जॉब के बारे में वो बात करने आए थे। देखिए नेक्स्ट एक और कैरेक्टर का नाम यहाँ पर आता है प्रेस चंदा, ये एक डॉक्टर थे, ठीक है। वाज अ यंग फिजिशियन, ये एक यंग फिजिशियन है। विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज, उनकी आंखें जो हैं चमकदार हैं और उनकी जो नाक है वो थोड़ी तीखी या नुकीली है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम, जब वो सिम्टम मीन्स होता है लक्षण, जब वो बिपिन बाबू के इन लक्षणों के बारे में सुनते हैं तो वो तो सोच में ही पड़ जाते हैं। लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डिस्पैरेटली, अब बड़े ही उदास होकर, डिस्पैरेटली उदास और दुखी होकर बिपिन बाबू कहते हैं देखो डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, इस भयानक बीमारी से तुम्हें मुझे निकालना पड़ेगा। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि इसकी वजह से मेरा काम जो है कितना प्रभावित हो रहा है। आगे देखते हैं। डॉक्टर चंदा शोक हिज हेड, अब जो डॉक्टर चंदा होते हैं
वो अपना सिर हिलाते हैं। यू नो वाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, वो कहते हैं आप जानते हो, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर, कि मैंने कभी भी, जैसा केस तुम्हारा है ना, ऐसे केस के साथ मैंने कभी डील नहीं किया है। फ्रेंकली, वो बिल्कुल खुलकर कहते हैं, दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, मतलब वो फ्रेंकली कहते हैं, खुलकर कहते हैं कि मैंने अभी तक इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है। बट आई हैव वन सजेशन, सजेशन मीन्स होता है सुझाव। वो कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, आई डू नॉट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई। वो कहते हैं कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये काम करेगा ही करेगा, लेकिन इसकी हम कोशिश तो कर सकते हैं। इट कैन डू नो हार्म, और मैं ये भी जानता हूँ कि इससे कोई हानि तो होने वाली नहीं है। हार्म मीन्स होता है हानि। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड अनेक्सियसली, अनेक्सियसली मीन्स चिंतित होकर, फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे, और लीन मीन्स होता है झुकना। तो बिपिन बाबू जो है आगे की तरफ झुककर, अनेक्सियसली आगे की तरफ झुकते हैं, यानी कि उसकी बात को सुनना चाहते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा कहते हैं जैसा कि मैं जानता हूँ, जैसे कि मुझे पता है, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मुझे लगता है कि तुम्हारा भी यही ओपिनियन है। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि तुम रांची तो जरूर गए हो। वो कह रहा है कि जहाँ तक मैं तुम्हारी बातों को या किसी और की बातों को सुनकर जान रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम रांची गए थे, और तुम्हारा भी यही ओपिनियन है कि तुम रांची तो गए थे। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन कुछ रीज़न मीन्स होता है कारण, लेकिन कुछ अनजान कारणों की वजह से द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, लेकिन कुछ अनजान कारणों की वजह से वो जो पूरा एपिसोड था, वो पूरी घटना थी, वो तुम्हारे माइंड से निकल गया है किसी तरह। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं क्या तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ कि तुम एक बार फिर से रांची जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, वो जो वहाँ पर जगह है, उनका जो दृश्य है, वो तुम्हें तुम्हारी ट्रिप याद दिलाएगी। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम जा नहीं सकते हो, जा सकते हो। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, और वो कहते हैं कि बस इससे ज़्यादा मैं इस क्षण कुछ और तो कर नहीं सकता, बस यही तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम वहाँ पर चले जाओ। आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंक्विलाइजर, वो कहते हैं कि मैं जो हूँ तुम्हें एक नर्व टॉनिक लिख रहा हूँ, और ट्रैंक्विलाइजर मीन्स होता है मेडिसिन टू रिड्यूस, एक मिनट, मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंजाइटी, तो ये एक दवाई होती है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक टॉनिक लिख रहा हूँ, दवाई लिख रहा हूँ। स्लीप इज़ एसेंशियल, वो कहते हैं कि नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, वो कहते हैं कि अगर तुम नींद नहीं लोगे तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये लक्षण है, और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट सम वाट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या होता है, बिपिन बाबू पहले से थोड़ा बेटर फील करते हैं, उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, अगले दिन नाश्ते के बाद वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस में फ़ोन करते हैं। गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं ऑफिस में कि मैं जैसे नहीं आऊँगा, या ये कर लेना, वो कर लेना, ये ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, गॉट लिटिल डिफ़िकल्टी, मतलब थोड़ी सी मशक्क़त के बाद वो क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कर लेते हैं। कहाँ जाने के लिए, शाम को रांची जाने के लिए। तो यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट हो गया है कंप्लीट। इसी से रिलेटेड आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आती हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और न्यू विजिटर हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी सारी बुक को सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।